मनुष्य दो ही प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष झुकता है। एक वो जिसका वो सम्मान करता है और एक वो जिससे वो भयभीत रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि आपके समक्ष झुकता है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपके प्रति सम्मान या आपके प्रति भय, ये आपको समझना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उससे क्या अंतर पड़ता है कि भय हो या सम्मान, कोई मेरे समक्ष झुक तो रहा है। यदि ये आपकी सोच है तो आपको स्मरण करवाना चाहता। ये इस समय को बदलने में समय नहीं लगता। आज वो व्यक्ति आपसे भयभीत है, कल इस भय का अंत हो सकता है, या हो सकता है उसके पास अत्यधिक शक्ति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। स्मरण रखिए, जो शीश भय के कारण झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े होते हैं, और जो शीश सम्मान में झुकते हैं वो आपके लिए शीश कटवाने के लिए भी सज्ज रहते हैं। तो सबको अपना बनाइए, किंतु भय का उपयोग करके नहीं, कर्म करके, सम्मान अर्जित करके। बस यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सुई की छोर पर एक छिद्र होता है जिससे हम इस धागे को निकालते हैं, और फिर इस सुई की सहायता से ये धागा वस्त्र सिलता है। किंतु ये धागा कभी इस छिद्र में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा यदि ये सीधा नहीं होगा। यदि इसमें कोई गांठ होगी तो वो कभी इस छिद्र से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके मन को भी सीधा होना होगा। इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, कोई कुविचार नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप कभी किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यदि किसी भूलवश आप प्रवेश कर भी लेते हैं तभी उनके हृदय में कभी बस नहीं पाएंगे। स्वयं को धागे की भांति बनाएं, सीधा। मन में कोई भी कुविचार नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मन में सद्भावना होनी चाहिए, शुभ विचार होने चाहिए। ऐसा करते जाइए। एक दिवस ऐसा आएगा जब इस समस्त संसार के हृदय में आप बसेंगे, और तब हृदय प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। सूर्य मुझे बड़ा भाता है, प्रतिदिन मुझे कुछ नया सिखा जाता है। कभी सूर्य को देखिए, 4 पहर तक ये अंधकार से लड़ेगा, फिर धीरे धीरे उदित होगा। पहले लाल, फिर केसरिया, फिर श्वेत रंग धारण करेगा, धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठेगा और फिर समस्त संसार में प्रकाश फैलाएगा। ये सूर्य की तपस्या है, उसका धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा है, उसका परिश्रम है, जो उसे संसार में सर्वोच्च स्थान मिलता है। यदि आप भी इस संसार में सूर्य की भांति महान बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति इस संसार में सर्वोच्च स्थान पाना चाहते हैं, तो आपको भी सूर्य की ही भांति तपस्या करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना होगा, परिश्रम करना होगा। तभी इस संसार में सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत करता है, और उसके जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का महत्व होता है। ये भूतकाल जो बीत गया, जो केवल जीवित रहता है हमारी स्मृतियों में, और भविष्यकाल वो जिसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। अब भूतकाल की कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए आनंदमयी नहीं होती, कटु होती हैं, दुखदायी होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम जो कुछ भी कर लें उसे तो बदल नहीं सकते, किंतु भविष्यकाल, उसकी रचना तो हम कर सकते हैं। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें, यदि आज का ये दिवस हम आनंद के साथ व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें, एक एक क्षण हम आनंद और प्रेम के साथ व्यतीत करें, आज के आपके ये कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज आप जो भी जिएंगे वो भविष्य में जाके भूतकाल बनेगा, और तब आपको ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जहां आपने एक एक क्षण प्रेम और आनंद के साथ व्यतीत किया, और वो स्मृतियां मीठी होंगी। तो आज ही श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए, आपको निश्चित रूप से
एक उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमयी भविष्य प्राप्त होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का जीवन होता है उसकी यात्रा, और हर एक की जीवन यात्रा का लक्ष्य भिन्न होता है। अब मन में ये प्रश्न जागता है कि इस जीवन में लक्ष्य महत्वपूर्ण है या यात्रा महत्वपूर्ण, और इस सोच में हम कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा साथी, हमारा सहयात्री, जिसके साथ हम यात्रा तय करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब स्वयं देखिए, मेघों से वर्षा की एक बूंद गिरती है, उसका लक्ष्य होता है धरा, उसकी यात्रा होती है समस्त वायुमंडल, किंतु उसे कौन सा साथी मिलता है उस पर देखिए कितना कुछ निर्धारित होता है। यदि उसे साथी मिलता है सीप, यदि वो सीप के मुख में जा गिरती है तो वो मोती बनती है, और तब लक्ष्य क्या बनता है? ईश्वर के आभूषण। वहीं यदि ये बूंद उसे साथ मिलता है सर्प का, उस सर्प के मुख में जा गिरती है तो वो बन जाती है विष, और तब लक्ष्य क्या बनता है? किसी के प्राण हारना। यही दर्शाता है कि हमारे जीवन में साथी का चयन अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी का प्रभाव आपके मार्ग पर ही नहीं, आपके लक्ष्य पर भी पड़ेगा। कभी कभार तो ये आपके लक्ष्य को भी बदल देगा, कभी उचित प्रकार से, कभी अनुचित प्रकार से। ये आपके चयन पर निर्भर करता है। तो एक श्रेष्ठ साथी का चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।